ये किताब तुम लॉ स्कूल में बिल्कुल गलती से भी मत पढ़ना, भले ही ये तुम्हें अच्छे नंबर ऑफर कर रही है, बट पूरा छाप के आ जाओगे इस किताब में से तुम्हें बहुत हद तक अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये बुक तभी हेल्पफुल होगी जब तुमने इन बुक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर वीडियो। देखो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। डू वी रियली नीड टू बाय दीज बल्कि बुक्स इन लॉ स्कूल? इतनी मोटी मोटी किताबें खरीदना क्या सच में ज़रूरी है लॉ स्कूल में? ठीक है, या फिर इस पतली सी किताब से काम चल जाएगा, जैसे हम तुक्की कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, या जो कॉलेज से मिले हुए मॉड्यूल्स होते हैं उनसे काम चल जाएगा, या फिर इन सब के अलावा जो क्लास नोट्स होते हैं हमारे, इनसे काम चल जाएगा? देखो, आंसर बहुत ही सिंपल है। इनमें से तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें सिर्फ पास होना है, पास तो तुम अपने बैचमेट्स या जो भी कोई टॉपर है जो भी तुम्हारे ऊपर रहम खा ले और अपने नोट्स तुमसे शेयर कर दे, उसकी बदौलत तुम लॉ स्कूल में पास तो बहुत ही आसानी तरीके से हो जाओगे। बट फिर हमने ये जो चार चार तुम्हें ऑप्शन बताए हैं इतनी मोटी मोटी किताबों के, इनको हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? इनको डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब इनमें से कौन सा राइट मटेरियल है, चारों में से कौन सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसका कहाँ पे इम्पोर्टेंस है, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा। दोस्तों, इन मोटी मोटी किताबों का कितना इंपॉर्टेंस है ये तो आपको वीडियो के एंड तक पता लग ही जाएगा। बट अगर आप अभी क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके फैमिली फ्रेंड में कोई ऐसा जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो फिलहाल तो उसे इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यू के क्लैट कोर्सेज ज्वाइन करके आप अपने घर बैठे ही बहुत ही आसानी से क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लैट 2025 में हमने इनके रिजल्ट्स ऑलरेडी देखे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हुए थे। सो अब तो मैं तुम्हें प्रूफ के साथ इन कोर्सेज को रिकमेंड कर सकता हूं। एंड आप में से भी अगर कोई क्लैट 2026 या 2027 को एम कर रहा है तो आप बेशक इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ राइट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी फिजिक्स वाला के विश्वास दिवस के ऑफर चल रहे हैं जिसमें कि अप टू 65% तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा सारे क्लैट कोर्सेज में। सो अगर आप क्लैट अचीवर्स 2026 या क्लैट जेनिथ 2027 बैच को परचेज करते हैं तो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिलेगी विद टॉप नॉच स्टडी मटेरियल्स, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस सीट्स मिलेगी। एंड इसके अलावा भी अगर कोई और चीज़ की रिक्वायरमेंट लगती है आपकी क्लैट प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए तो वो चीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी अगर आप क्लैट के अलावा एलेट एंड 7 अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको दो दूसरे बैच रिकमेंड करूंगा जिनका नाम है क्लैट प्रो 2026 एंड जेनिथ प्रो 2027 बैच। इन प्रो बैचेस में अभी तक बताए हुए जितने भी फीचर्स हैं वो तो मिलेंगे ही, उनके अलावा अपकमिंग क्लैट के जितने भी बैचेस रहेंगे उन सब में आपको एक्सेस मिलेगा, प्रिंटेड मॉड्यूल्स मिलेंगे एंड पीवाईक्यू बैंक मिलेगा। एंड इन सब के अलावा आपको खजाना पैकेज का भी एक्सेस देखने को मिलेगा। इन सारे ही बैचेस के प्राइसेस आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, सो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अप्रोप्रिएट बैच लगता है आप उसे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सारे बैचेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इस प्राइस के अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड MED500 यूज कर सकते हैं। एंड ये विश्वास दिवस ऑफर के प्राइजेस सिर्फ 10th मार्च तक ही वैलिड रहने वाले हैं, सो आप जल्दी से जल्दी इन बैचेस को परचेज कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस रिसोर्स का कितना इंपॉर्टेंस है लॉ स्कूल में। सच में इतनी मोटी किताबें पढ़नी है क्या? देखो, इन चारों में से सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो है क्लास नोट्स, अगर तुम्हें पास होना है तो, ठीक है। और पास नहीं भी होना है, तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स चाहिए, ठीक है, तो तुम्हारे जो खुद के नोट्स होंगे ना वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो क्लास में अगर खुद के नोट्स बनाते हो, ठीक है, तो उससे तुम पास भी हो जाओगे, तुम्हारे ये बाद में भी काम पड़ेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन, जो भी तुम करना चाहो, ठीक है। तुम जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहो, प्रैक्टिस करना चाहो, लॉ फर्म में जॉब करना चाहो, कहीं ना कहीं तुम्हें जो तुम्हारे खुद के बनाए हुए नोट्स रहेंगे ना वो तुम्हें काम पड़ ही जाएंगे एट दी एंड। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे होगे ना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे ये नोट्स, क्योंकि कोई भी अगर टॉपिक तुम पढ़ रहे हो और खुद से पढ़ रहे हो स्पेसिफिकली, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, जस्ट सिंपली तुम्हें अपने क्लास के नोट्स उठाने हैं, तुम्हें पूरा जो क्लास में पढ़ा हुआ होगा ना, अगर नोट्स तुमने बनाए तो रिकॉल हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस मॉड्यूल की। देखो, ये मॉड्यूल का मैंने तो कहीं कोई इतना इम्पोर्टेंस देखा है, इसका कोई कहीं इतना ज़्यादा इसका कोई यूज़ है नहीं, बट स्टिल कुछ सब्जेक्ट्स थे जो कि आर्ट्स के सब्जेक्ट थे, ठीक है, जहाँ पे इन मॉड्यूल्स ने भी हेल्प किया हुआ था। अदरवाइज लॉ के बहुत हद तक जो भी सब्जेक्ट्स थे उनमें इन मॉड्यूल्स का कोई इम्पोर्टेंस था नहीं, और इम्पोर्टेंस वहीं वहीं था जहाँ जहाँ पे टीचर ने बताया था कि ये टॉपिक तुम इस मॉड्यूल से पढ़ लेना, जो कि बहुत रेयरली ही हुआ है, ठीक है। तो अक्सर इन पे उतना ज़्यादा हार्ड वर्क दिया भी नहीं जाता है,
अब मैं ये बहुत ही एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, किसी टीचर ने बहुत ज़्यादा अपने मॉड्यूल पे मेहनत की होगी तो उसे बुरा लग सकता है, इसलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं ये एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। बट हो सकता है कुछ मॉड्यूल बहुत अच्छे भी हों, जैसा कि मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया कि आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस का जो मॉड्यूल था वो मैंने मॉड्यूल से ही पढ़ा था वो सब्जेक्ट, क्योंकि वो आर्ट्स का सब्जेक्ट था। और तो अब हम दूसरे सोर्स पे स्विच करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास बुक दुख की, ठीक है, एक एजेंट, इसे हम बोलेंगे कुंजी, ठीक है। ये लॉ स्कूल की कुंजी होती है। इसे टीचर्स अवॉइड करते हैं पढ़ना लॉ स्कूल में, रीज़न बीइंग कि इसको पढ़ के तुम बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो लॉ स्कूल में, ठीक है। क्योंकि इस बुक में ना बहुत ही क्रिस्प मैनर में चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको तुम पढ़ोगे, बहुत ही शॉर्ट है, तुम रट भी लोगे, ठीक है। और एग्जाम में वो टाप के आ जाओगे, बिल्कुल पूरा छाप के आ जाओगे इस किताब में से, तुम्हें बहुत हद तक अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो और ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है और ऐसा बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है होते हुए, ठीक है। बट इस बुक से तुम्हारी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तुम्हारी एनालिटिकल थिंकिंग है, वो डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो तुम एक रट्टू तोते की तरह बन के रह जाओगे। और ये बहुत सारे टीचर्स का ओपिनियन है और बहुत हद तक मैं इस ओपिनियन को मानता हूँ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस किताब ने बहुत हेल्प की है और की होगी, तो उन्हें बुरा लगेगा और उनका कॉन्ट्रेरी ओपिनियन होगा, बट उनसे मेरा डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। ये किताब तुम लॉ स्कूल में बिल्कुल गलती से भी मत पढ़ना, भले ही ये तुम्हें अच्छे नंबर ऑफर कर रही है, बट स्टिल मत करना, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट नहीं है। इस किताब के बेनिफिट कब हैं? किताब तो ये भी है, कोई ना कोई तो खरीद रहा होगा, किसी न किसी यूज़ के लिए तो बनी हुई है, ठीक है। इसका यूज़ जो अच्छा यूज़ है, ठीक है, यूज़ तो वहाँ लॉ स्कूल में भी है, बट वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देगा वो यूज़, ठीक है। इसका अच्छा बेनिफिट वाला यूज़ है लॉ स्कूल के बाद, मैं तुम्हें 1 मिनट में बताऊंगा। बट उससे पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इस बुक को गलती से भी तुम लॉ स्कूल में मत पढ़ना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन मोटी मोटी किताबों की, ठीक है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, जो चीज़ तुम्हें ये किताब नहीं दे पा रही है ना, एनालिटिकल थिंकिंग और जो भी थिंकिंग की कैपेसिटी है ना, वो ये किताब इनहांस करेगी। इसके अंदर जो लिखे हुए जजमेंट्स हैं, ठीक है, कंसेप्ट्स हैं, वो बहुत ही डिटेल में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो तुम्हारी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो इस किताब से पूरी होगी। इस किताब का लॉ स्कूल में बेनिफिट तो है ही है, जो कि इसके कंपैरिजन में तो कम बेनिफिट है, क्योंकि इसको अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा समय देना पड़ेगा, जब कहीं जाके तुम्हारे ज़्यादा अच्छे नंबर आ पाएंगे। बट इस किताब को पढ़ के और रट के तुम बहुत ही कम समय में ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हो। बट मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट है। इस किताब से कहने का मतलब है मेरा स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। इस किताब से मतलब सिर्फ ये बुक नहीं है, इस तरह की जितनी भी बुक्स हैं अदर सब्जेक्ट्स की, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में हमारे आरवी केलकर हो गई, सीपीसी में हमारी टकवानी हो गई, और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, ठीक है, तो उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वो तुम्हें जो है ना, किसी भी कंसेप्ट को ना बहुत ही डिटेल में समझाएंगी। तो इन बुक्स को पढ़ो तुम। और ये बुक्स खरीदना है नहीं खरीदना, ये चीज़ तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इन बुक को पढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट की कौन सी स्टैंडर्ड बुक है, तो तुम कमेंट बॉक्स में ये पूछ सकते हो, और अदरवाइज इंटरनेट पे तुम सर्च कर लोगे या यूट्यूब पे भी सर्च कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगी। और अगर तुम्हें मेरे से पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना अपना क्वेश्चन, मैं तुम्हें बता दूंगा उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर जो बेस्ट बुक होंगी स्टैंडर्ड बुक वो। और दुख की तो फिर हर सब्जेक्ट की आती है कुंजी जो है, बट मैं तुम्हें ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बाकी अब बात करते हैं इस दुख की बुक की, कि इसका भी कुछ तो अच्छा बेनिफिट होगा ही। वो कौन सा समय है जब हमें इस किताब को देना चाहिए। देखो, जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे ना तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है, और वहाँ तुम्हें ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा तुम्हारी परफॉर्मेंस पे फोकस रहता है, कि एग्जाम में जाके मुझे परफॉर्म करना, कितना आता नहीं आता वो तुम्हें नहीं पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। तुम्हारे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे ना, तो तुम्हें रिक्रूटमेंट मिलेगी। तो उस टाइम पे ये क्रिस्प मैनर में जो लिखी हुई बुक है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और ये बुक तभी हेल्पफुल होगी जब तुमने इन बुकों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये नोट्स तुमने बनाए हुए हैं, तो तुम इन बल्कि बुक्स से इस पतली सी बुक पे आसानी से स्विच हो सकते हो। तुम डायरेक्टली इस किताब को नहीं पढ़ पाओगे, और इवन पढ़ भी लोगे ना, तो वो जो तुम्हारी, मैंने बताया कि एक रेस्ट्रिक्शन रहेगा, एक लिमिटेशन है इस किताब की, कि एनालिटिकल थिंकिंग और थिंकिंग कैपेसिटी बेसिकली डेवलप नहीं हो पाती। बहुत हद तक तुम एक रट्टू तोते की तरह बोलोगे सारे कंसेप्ट को। एंड कोई प्लीज़ मेरे इस ओपिनियन से ऑफेंडेड मत होना, क्योंकि जितने भी प्रोफेसर कॉलेज में भी बोलते थे, तो बच्चे उनके इस ओपिनियन से बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड रहते थे, ठीक है।
एंड मैंने इस किताब को बहुत ज़्यादा लोगों को यूज़ करते हुए लॉ स्कूल में नहीं देखा, एटलीस्ट मैंने मेरे लॉ स्कूल में तो नहीं देखा है। बाकी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बहुत ही प्रचलित किताब है, हर एक दूसरा बंदा इस किताब से पढ़ के आता है और एग्ज़ाम लिखता है। ज़रूरी नहीं जो चीज़ ज़्यादातर लोग कर रहे हैं वो सही ही हो। मेरी एडवाइस है, और जो एडवाइस मैंने दी है ये बहुत सारे प्रोफेसर भी तुम्हें सजेस्ट करेंगे। लॉ स्कूल में, किसी भी लॉ स्कूल में तुम जाओगे, एक डिसेंट से लॉ स्कूल में जाओगे तो तुम्हें ये बात तो कही ही जाएगी कि स्टैंडर्ड बुक्स को तुम्हें फॉलो करना है एंड जजमेंट्स को भी फॉलो करना है। वो तो एक बहुत ही ऊपर की बात हो गई, जजमेंट्स को फॉलो करना, वो तो हर कोई फॉलो नहीं कर पाता है, और अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अब कौन सी किताब इनमें से तुम्हें परचेज करना है, मतलब कि ये जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, इनमें से कौन कौन सी किताबें तुम्हें खरीदनी है वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।